स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम मीन स्टूडेंट की पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 5 फोर्थ यूनिट के अंदर। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि जो भाषा शिक्षण के अंदर प्रचलित विधियां हैं, जिससे क्या है बच्चे के अंदर हर चीज हर स्किल्स क्रमबद्ध तरीके से डिवेल्प होती है। जिसके अंदर जो फर्स्ट विधि थी वो थी श्रवण कौशल, दूसरी विधि जो थी भाषा शिक्षण के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्लियर की, जिसका हाफ पार्ट किया हमने 5 विधियां। वो 5 विधियां कौन कौन सी थी स्टूडेंट, जिसके अंदर मैंने पठन कौशल या वाचन कौशल जिसे हम बोलते हैं, इसको क्या है क्रमबद्ध तरीके से किया। जिसके अंदर जो फर्स्ट विधि थी वो थी वर्णोच्चारण विधि, और जो सेकंड विधि थी वो आती है स्टूडेंट की अक्षर बोध विधि। और हर विधि के हमने क्या है साथ के साथ कि इसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। फिर जो थर्ड विधि आती थी वो आती है, वो हमने की स्टूडेंट की दवनी साम्य विधि। फोर्थ विधि हमने की स्टूडेंट की देखो और कहो, इसके हमने गुण और दोष किए साथ के साथ। फिर हमने जो फिफ्थ विधि की थी स्टूडेंट वो की हमने वाक्य विधि, कि किस प्रकार बच्चा वर्ण सीखकर शब्द बनाता है, शब्दों से फिर वो वाक्य बनाता है, और इसके क्या गुण और क्या दोष है स्टूडेंट। तो आज हम जो अगली 5 विधियां हैं उसे क्या है 1 बाय 1 उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम बात उसी की कर रहे हैं कि वाचन और पठन कौशल शिक्षण की तकनीक की जो वाचन और पठन कौशल है, मैं पहले आपको एक बार बता दूं। फिर स्टूडेंट की जो पठन कौशल है, रीडिंग स्किल है, वो होती है क्या चीज। तो जो रीडिंग स्किल है वो क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। इससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। ये विचारों के आदान प्रदान करने के साथ साथ हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है। इससे हम क्या है हमारे वातावरण के अंदर क्या विकास हुआ है और हमारे देश के अंदर कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई है, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, पठन कौशल के द्वारा रीडिंग स्किल्स के द्वारा हम इसे क्या है अगेन कर सकते हैं। और रीडिंग स्किल के ही द्वारा हम अपनी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसे हम क्या है आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि भी करती है और हमें हर चीज को किस प्रकार अगेन करना है, हमने किस प्रकार अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करना है। तो ये सारा किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, पठन कौशल के द्वारा, जिसे हम क्या है रीडिंग स्किल बोलेंगे। तो ये इसे हम क्या है स्टूडेंट पठन कौशल बोलते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर अपनी 6th विधि से स्टार्टिंग करेंगे। वो 6th विधि है स्टूडेंट कहानी विधि। 6th हमारी जो विधि है स्टूडेंट इसके अंदर कहानी विधि, क्योंकि 5 जो पहले वाली विधियां हैं वो हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्लियर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट हम पहले क्या है जो कहानी विधि है इसे क्लियर करते हैं कि जो कहानी विधि है वो होती है क्या चीज। जैसे हम स्टोरी मेथड बोलेंगे, कहानी जो सुनना और सुनाने की प्रक्रिया ये क्या है वर्षों से चलती आ रही है, और इसी के द्वारा हमारी सोच के अंदर या आप लगा लो कि जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है ये क्या है बहुत अधिक डिवेल्प होती है। क्योंकि जो कोई भी टीचर हमें या हमारे कोई भी घर के अंदर मुखिया कोई कहानी सुनाता है तो हम उसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और आगे से एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। इससे क्या है हमारे श्रवण कौशल के अंदर जो लिसनिंग स्किल है उसके अंदर भी बढ़ोतरी होगी, और इससे क्या है हम जो हमने सुना है वो अपने फ्यूचर के अंदर जो कहानी के अंदर पात्र हैं उनकी जगह पर रखकर क्या है हम उन पात्रों की जगह पर अपने आप को रखकर क्या है एक अच्छी थिंकिंग रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, और हमारे जो टच के अंदर हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उसे सुनाते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं जो स्टोरी मेथड है, जो कहानी विधि है, कि इसके अंदर होता है क्या कि कहानी के अंदर बच्चे क्या है अधिक रुचि दिखाते हैं। कहानी सुनना और सुनाना उन्हें क्या है बहुत पसंद होता है। इससे जो कहानी
हम चार्टों के द्वारा भी और चित्रों के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। इससे बच्चे जो कहानी किसके द्वारा सुनाई जा रही है, चाहे उसके बड़ों के द्वारा सुनाई जा रही है, चाहे वो अध्यापक के द्वारा क्या है सुनाई जा रही है, इससे बच्चे उसका क्या है अनुकरण करते हैं, अपने जीवन के अंदर उसकी क्या है नकल उतारते हैं। तो स्टूडेंट, शिक्षक चित्र दिखाते हुए कहानी के वाक्यों को क्या है धीरे धीरे पढ़ाता है और विद्यार्थी उसका क्या है अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं और वाक्यों का उच्चारण करते हैं कि जो हमारे टीचर के द्वारा जो कोई भी कहानी पढ़ाई गई है उसने किस माध्यम से पढ़ाई है और उसका जो बोलने का तरीका था, जो वाक्य उनके द्वारा बोले गए हैं वो कैसे थे। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है धीरे धीरे वर्णों का उच्चारण होता है, फिर वो वाक्य कैसे वाक्य बोले गए हैं उसका जो भी स्टूडेंट्स हैं उसका क्या है अनुकरण करते हैं। अब मैं बात बताती हूँ स्टूडेंट की हर मैंने विधि के अंदर आपको उसके गुण और दोष बताए हैं। वो गुण और दोष कौन कौन से हैं जो कहानी विधि है, हम बात करते हैं इसके गुण की। गुण इसका है स्टूडेंट, गुण कहानी विधि का गुण मैं बताती हूँ आपको कि कहानी विधि वाक्य विधि का एक रूप है। क्या है? वाक्य विधि का रूप है। रूप है और स्टूडेंट देखिए कि इससे ये क्या है रोचक हो जाती है। सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, रोचक बन जाती है। क्या है? कहानी है जो वाक्य विधि का एक रूप है, इससे कहानी जो क्या है रोचक बन जाती है क्योंकि बच्चे कहानी के अंदर रुचि लेते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट वाक्यों को सीखने का, वाक्यों का अनुकरण करने का इसके गुण है। अब हम बात करते हैं इसके दोष। वो दोष कौन कौन से हैं स्टूडेंट देखिए, क्योंकि यह विधि क्या है सदोष है, क्योंकि वर्णों की पहचान बिना बच्चे कहानी के अंदर वाक्यों, शब्दों और वर्णों को नहीं सीख सकते। इसके अंदर क्या है जो भी उसके टीचर के द्वारा या बड़े के द्वारा कहानी समझाई जाती है, इसके या सुनाई जाती है, इसके अंदर ना तो कोई वर्ण होते हैं और ना ही क्या है वो वर्बली बोलता है, दिखाया नहीं जाता है, इसके अंदर वो उनकी पहचान नहीं कर पाते, तो उसका उच्चारण वो क्या है उसी तरीके से सीख जाते हैं। तो इस प्रकार वो क्या है शब्दों और वर्णों को पहचान नहीं सकते, जो क्या है एक व्यवहारिक नहीं है उनके लिए। सिर्फ वो कहीं कहाई जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उन पे सिर्फ क्या विश्वास करते हैं। तो ये इसके अंदर स्टूडेंट इसके हैं दोष। तो अब जो हमारी अगली विधि नंबर 7 है वो है स्टूडेंट कविता विधि। क्या है? कविता विधि है क्या चीज स्टूडेंट? ये क्या है अपने आप में एक पूर्ण विधि है। इसके अंदर हम इसे क्या है कोई दोष नहीं बोल सकते। स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है वो जब धीरे धीरे सीखता है तो वो क्या है टीचर के द्वारा जो भी कविताएं उसे सुनाई जाती हैं वो क्या है इस विधि के द्वारा कविता को सीखता है। एक विधि के द्वारा उसे क्या है कोई भी हाव भाव के द्वारा, कोई भी बॉडी जो उसके पार्ट्स हैं उसके द्वारा क्या है किस प्रकार उसको पोइम के हिसाब से अपने पार्ट्स को, अपने हाथों को, अपने फिंगर को हिलाना है। तो इस प्रकार क्या है वो कविता का अनुकरण करता है, फिर वो कविता को धीरे धीरे गुनगुनाता है अपने हिसाब से, रॉन्ग राइट स्टूडेंट। फिर वो क्या है धीरे धीरे इसके अंदर कौन से शब्द हैं और इस कविता के अंदर जो प्रॉपर सेंटेंस है या वाक्य आप बोल सकते हो, फिर वो जब थोड़ा सा अपनी एज के हिसाब से बड़ा होता है फिर उसे क्या है वो सीखता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार जो कविता विधि है वो अपने आप में पूर्ण है, इसके अंदर कोई भी इसके दोष नहीं है। बाद में वो क्या है धीरे धीरे शब्दों और वर्णों को पहचानने लगता है, लेकिन यह विधि निर्दोष विधि भी हम नहीं कह सकते कि इसके क्या जो गुण है और इसके अंदर कोई दोष नहीं है। क्योंकि बच्चे को जिस तरीके से किसी कविता को या उसके घर वाले, उसके जो बड़े बहन भाई हैं कविता को सिखाते हैं वो किस विधि से सिखाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग के अंदर बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता कि किस तरह इसके अंदर जो शब्द हैं, वर्ण हैं, फिर उन वर्णों और शब्दों
की सहायता से इसके अंदर वाक्य भी बनते हैं। जब वो एज के हिसाब से ग्रोथ करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये कविता है, कविता के अंदर वो धीरे धीरे क्या है शब्द और वर्णों को भी सीखता है। इस प्रकार यह विधि हम निर्दोष विधि नहीं कह सकते। अगला जो विधि है अनुकरण विधि स्टूडेंट, जिसे हम बोलेंगे 8th जो विधि है वो है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के अंदर स्टूडेंट क्या आता है कि जो भी टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा जो भी बोला जाता है उसी के द्वारा उसकी कॉपी करके क्या है स्टूडेंट सीखता है। तो प्रत्येक शिक्षक यह जानता है कि भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। ये हुआ मतलब इसका स्टूडेंट, जो कॉपी है नकल करके ही सीखी जाती है। जैसे हमें सिखाया जाता है हम वैसा ही बोलना सीख जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत बच्चे अध्यापक द्वारा उचित शब्द और वर्णों का अनुकरण करके उसका क्या है उच्चारण करना सीख जाते हैं। जैसा उसके अध्यापक ने, जैसा उसके बड़ों ने भाषा से रिगार्डिंग, चाहे वो मातृभाषा है, जैसा घर के अंदर, जैसा स्कूल के वातावरण के अंदर उसका अध्यापक उनसे टॉक करता है, बोलता है, तो वैसे ही कॉपी करके वो क्या है अपनी लाइफ के अंदर जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, उसको क्या है वो सीखता है। इस प्रकार अध्यापक उस वाक्य को फिर शब्द और वर्ण का उच्चारण करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे शब्द ध्वनियों का उच्चारण करना सीख जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से विधि जो है अंग्रेजी भाषा के लिए उचित है और हिंदी भाषा के लिए उचित नहीं है। अंग्रेजी भाषा के लिए उचित कैसे? क्योंकि जो सेंटेंस है वो उनके अंदर हर मात्रा और हर चीज का इतना नहीं होता जितना हिंदी भाषा के अंदर होता है। जैसे उनका बोलने का तरीका होता है, जैसे उनकी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, वैसा ही बच्चे क्या है इसे अपनी लाइफ के अंदर उतारते हैं और वैसे ही इसे क्या है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आता है स्टूडेंट किसके अंदर? अनुकरण विधि के अंदर। अनुकरण करके सीखना, कॉपी करके सीखना, जैसा बच्चे को सिखाया जाता है बच्चा वैसे ही सीख जाता है। अगला जो हमारी विधि है 9th वो है सहचार्य विधि। विधि है 9th सहचार्य विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या आता है स्टूडेंट, हम इसको क्या है एक्सप्लेन करते हैं। जो सहचार्य विधि है कि इस विधि के अंतर्गत शिक्षक कक्ष में क्या है चित्र लटका देता है। चित्र कोई भी टांग देता है तो इससे चित्र जो टांगे गए हैं, जो लटकाए गए हैं स्टूडेंट, इसके माध्यम से बच्चों को क्या है वर्णों की, अक्षरों की पहचान करवाता है। तो फिर क्या है कई कार्ड भी होते हैं, कार्ड को निकाल कर या कार्ड के द्वारा भी वर्णों का क्या है उच्चारण करवाया जाता है, वर्णों को सिखाया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट वो क्या है कार्डों के द्वारा हर अक्षर की पहचान करते हैं। कई बार तो टीचर ऐसे भी बोल देता है सहचार्य विधि के अंदर कि आपने जो मेरे द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य है वो क्या है कार्डों के माध्यम से उसे छांट कर क्या है अपने वाक्य बनाना है या प्रॉपर शब्द बनाना है। जैसे अ से आम बनता है, अ से अमरूद बनता है और अ से अनार भी बनता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार क्या है बच्चे जो कार्ड होते हैं, कार्डों के माध्यम से उसे क्या है अलग अलग निकालते हैं। अलग अलग निकालने के बाद स्टूडेंट उसे क्या है प्रॉपर वो शब्द बनाते हैं। शब्दों से कई बार वो धीरे धीरे उसे क्या है वाक्य भी बनाते हैं। तो इस प्रकार जो सहचार्य विधि के अंदर आता है उसके अंदर स्टूडेंट यही आता है कि जो चित्र होते हैं वो कार्डों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से क्या है दीवारों पर लटका दिए जाते हैं। फिर धीरे धीरे टीचर क्या है उसको छांटने के लिए बोलता है, छांटने से फिर धीरे धीरे टीचर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसने जो पठन स्किल्स है या वाचन स्किल है उसको किस प्रकार सिखाना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट इस विधि के द्वारा बच्चों को इस प्रकार शब्दों, वर्णों, अक्षरों को सिखाया जाता है। अगली हम विधि की बात करते हैं, जो विधि नंबर 10 है वो है संयुक्त विधि। क्या है स्टूडेंट? अगली विधि है संयुक्त विधि।
है एक्सप्लेन करते हैं। कैसे कि उपयुक्त विधियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हर विधि, जो भी हमने विधियां की है, चाहे वो वर्णोच्चारण विधि की है, चाहे हमने वो अक्षर बोध की है, चाहे वो ध्वनि साम्य विधि की है, चाहे वो हमने देखो और कहो वाक्य विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि क्या है, सहचार्य विधि की है, हर जो विधि है उसके अंदर हमने क्या है कुछ गुण भी देखे हैं और कुछ दोष भी देखे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जो संयुक्त विधि है ये क्या है, सभी विधियों की मिली जुली विधि है। इसके जो मिश्रित विधि भी हम इसे बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके क्या है कुछ गुण भी हैं और क्या है कुछ दोष भी हैं। तो स्टूडेंट हम इसे क्या है प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं इस विधि को। ये क्या है, विधि अपने आप में निर्दोष नहीं है, सभी के गुण हैं और सभी के अंदर कुछ त्रुटियां हैं। इसलिए बच्चे के आरंभ में वर्ण ज्ञान प्रति अरुचि पैदा हो जाएगी और आगे चलकर पठन का अभ्यास करवाना कठिन कार्य हो जाएगा। इसलिए कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने उपयुक्त सभी विधियों के गुणों को क्या है समन्वित करके अपने आप में पूर्ण करके वाचन शिक्षण को सफल बनाने का हर प्रयास किया है। तो इस मिश्र विधि को हम संयुक्त विधि कहेंगे, जो क्या है पठन कौशल के अंदर, वाचन कौशल के अंदर अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधि है। तो इसे भी स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो कौन सा है, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट कि सर्वप्रथम मौखिक वार्तालाप के माध्यम से बच्चों के अंदर वाचन के प्रति मन में क्या है वाचन की रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्या है स्टूडेंट इसका फर्स्ट पॉइंट, वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न होना। क्या है ये इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इसका जो संयुक्त विधि है। सेकंड पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि वाचन के प्रति क्या है रुचि उत्पन्न हो जाना। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट कि मौखिक वार्तालाप करते हुए बच्चों को सुंदर और आकर्षित चित्र दिखाए जाते हैं और बच्चों को उसमें कुछ शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसके अंदर जो चित्र और शब्दों के तरफ ध्यान आकर्षित करना। किसके द्वारा स्टूडेंट, चित्रों के द्वारा। जो भी चित्र दिखाए जाते हैं उसके द्वारा वो शब्दों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है, वो शब्दों की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है जो देखो और कहो विधि है, हमने देखा पढ़ी, उसको अपनाते हुए इसके अंदर क्या है जो फ्लैश कार्ड होते हैं, लकड़ी के जो कोई कुछ भी लकड़ी के बनाए हुए अल्फाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं इसके अंदर स्टूडेंट, जैसे हम क्या है ब्लॉक भी बोल देते हैं, आदि दिखाकर वर्णों का क्या है ज्ञान करवाया जाता है और वर्णों को अलग करके फिर वर्णों को शब्दों से अलग करके वर्णों की पहचान करवाई जाती है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो कि इसके अंदर अलग अलग माध्यमों के द्वारा वर्णों की पहचान करवाई जाती है। पहचान करवाई जाती है। किसकी पहचान करवाई जाती है स्टूडेंट, वर्णों की पहचान करवाई जाती है। किसके द्वारा, जैसे हमने कहा था देखो और कहीं विधि को अपनाते हुए लकड़ी के अलग अलग कुछ भी वर्ण बनाकर अक्षर बनाकर उनकी क्या है पहचान करवाई जाती है और उन्हें शब्दों और वाक्यों के अंदर उन्हें बदलना सिखाया जाता है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि इसके पश्चात पूरी वर्णमाला को क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता है और मात्राएं भी सिखाई जाती हैं। किसके द्वारा, क्रमानुसार। क्रमानुसार प्रस्तुत करके क्या है मात्राएं सिखाई जाती हैं। मात्राएं सिखाई जाती हैं। मात्राएं सिखाई जाती हैं। हर वर्णों को, हर शब्दों को पहले क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाता है, फिर उसकी क्या है उन्हें परख कराई जाती है। फिर इस प्रकार जैसे कौन कौन सी मात्राएं हैं, जैसे मैं आपको मात्राएं बताती हूँ, जैसे क, का, की, की, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, 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 ज,
ई, क्या है, ऊ, ये सारी क्या है स्टूडेंट्स, मात्राएं हैं। मात्राएं पहले उन्हें क्रमबद्ध तरीके से हर चीज को सिखाया जाता है, फिर मात्राएं सिखाई जाती हैं। मात्राएं कौन कौन सी हैं, जैसे बड़े ऊ की मात्रा, का की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ये बच्चे को क्या है सिखाई जाती हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, जो आता है कि अंत में शब्दों तथा वाक्यों को का वाचन करवाई जाए। अंत में क्या है, जो शब्द और वाक्य हैं, शब्द और वाक्यों का जो शब्द और वाक्य हैं उनकी क्या है वाचन करवाई जाए। जो भी है उसका वाचन करवाया जाए, उन्हें क्या है पढ़ना सिखाया जाए। तो इस प्रकार ये आता है स्टूडेंट संयुक्त विधि के अंदर। मिक्सअप जो विधियां हैं उनका इसके अंदर क्या है मिश्रित करके इसका निचोड़ निकाला जाता है। अगर हम बात करते हैं एंड के अंदर एक कंक्लूजन के रूप में कि जो वाचन अभ्यास है, अगर हमारा जो पॉइंट आता है इसके अंदर छोटा सा वाचन अभ्यास, जो वाचन अभ्यास है स्टूडेंट, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए कि जब बच्चों को वर्णों और मात्राओं का ज्ञान हो जाए तो उसके सस्वर वाचन करवाना चाहिए। मीन्स उसे लाउड रीडिंग करवानी चाहिए, लाउड तरीके से उसे पढ़ाना चाहिए। तो वे स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए क्या है अभ्यास करते हैं, बार बार उसे पुनर्वलन के द्वारा क्या है प्रैक्टिस के द्वारा उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को आदर्श वाचन प्रस्तुत करना चाहिए, बाद में वो आदर्श वाचन प्रस्तुत करने के बाद क्या है बच्चों से उसे प्रस्तुत करवाना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चे क्या है वाचन जो अभ्यास है, जो पढ़ना है उसके अंदर परफेक्ट हो जाते हैं। जितना जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, जो भी रीडिंग करवाई गई है वो क्या है शुद्ध रूप से होनी चाहिए। जैसा टीचर पढ़ता है वैसे ही उसका अनुकरण करते हुए, उसकी कॉपी करते हुए बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो वाचन है, जो पठन है, वो क्या है पूर्ण रूप से टीचर के ऊपर निर्भर है। जैसा टीचर बच्चों को पढ़ाता है वैसे ही बच्चा क्या है सीखता है और अपनी लाइफ के अंदर वैसा अनुकरण उतारता है, उसकी कॉपी उतारता है। तो ये स्टूडेंट हमारी जो 10 विधियां हैं पठन कौशल की, मीन्स रीडिंग स्किल्स की, तो ये हमारे 10 विधियां हमने क्या है कि कंप्लीट। वो विधियां कौन कौन सी है स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ। इस लेक्चर के अंदर हमने 6th विधि की कहानी विधि, जो स्टोरी मेथड है, स्टोरी मेथड के द्वारा बच्चे किस प्रकार के है वाक्यों को सीखते हैं, फिर मैंने बताया इसके दोष। फिर जो 7th विधि आती है कविता विधि, जिसके ना कोई गुण है और ना दोष है, वो अपने आप में एक निर्दोष विधि है और अपने आप में क्या है पूर्ण विधि है। फिर आता है अनुकरण विधि, कॉपी के द्वारा, नकल के द्वारा बच्चे कैसा सीखते हैं, जैसा टीचर बोलता है, जैसा टीचर पढ़ाता है वैसा ही अनुकरण करके जो वाक्यों का उच्चारण करना किस प्रकार बच्चा सीखता है। फिर आता है सहचारण विधि, जिसके द्वारा क्या है चित्रों को दीवारों पर लटका दिया जाता है और वही चित्रों को क्या है कई बार कार्ड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वो कार्डों के माध्यम से बच्चे अक्षर ढूंढना सीखते हैं, अक्षरों से शब्द और शब्दों से वाक्य सीखते हैं। फिर आता है संयुक्त विधि, जो क्या है अपने आप में पूर्ण विधि है और इसमें सारी विधियों का क्या है मिश्रित विधि है, सारी विधियों को जिसे हम मिक्सअप के अंदर लेंगे। तो इसके अलग अलग मैंने आपको पॉइंट करवाए कि वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, शब्दों की तरफ ध्यान आकर्षित होता है, वर्णों की पहचान करवाई जाती है इसके अंदर, और आता है कि क्रमानुसार जो भी सिखाया जाता है, फिर मात्राएं सिखाई जाती हैं। मात्राएं कौन सी, जैसे आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, जो ये क्या है ऊ की मात्रा, बड़े ऊ छोटे ऊ की मात्रा, ये सारी चीजें क्या है सिखाई जाती हैं। फिर हमने किया कि जो वाचन अभ्यास है, वाचन अभ्यास क्या है टीचर के ऊपर निर्भर करता है, टीचर के द्वारा ही बच्चे उसे सीखते हैं और अपनी लाइफ के अंदर उतारते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने क्या है कि अपनी 10 विधियां कंप्लीट 5-5 करके। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।